मैं दुनिया न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵਾਤੀ ਜੇ 3-4 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद वो अचानक बीमार हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब मैं और आप कह रहे थे जब इनकी हुकूमत थी कि भाई ये स्टेट बैंक एक साबका चौथे पांचवें दर्जे के जो मुलाजिम है वर्ल्ड बैंक का या IMF का उसको मत दो। पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी चैलेंजेस के घेरे में है। आसमान छूती महंगाई, रुपए की बेकदरी, कर्जों का बोझ, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी, एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट, सनत और तिजारत की मुकम्मल बहाली इस वक्त मुल्क के कलीदी चैलेंजेस हैं। तो हस्पताल उन्होंने लै गए तो साढ़े वज़ीर आज़म भी उठाई हैं। मैं क्या अल्लाह खैर करे, पता तो करा वो जनाब अल्लाह हूँ तक शेख की हालत ठीक है पर होया क्या मैं तुम दसा। अब कुवैत पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और कुवैत के मुख्तलिफ मुआहदे तय पा गए। निगरां वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने कुवैती क़यादत से मुलाकात में जो क्लोजर होता है वो भी एक क्लोजर जो होता है वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। जब किसी को चहेता मर जाता है ना तो फिर उसके ऊपर वो अफसोस करता है, 2-3 दिन उसके ऊपर वो अपनी रोता है। वज़ीर आज़म साहब अपने गए ना उत्थे बंदियां नूं मिलदे चिलदे रहन ते इन्हां ते ये आख्या कि सानू जो 1.5 अरब रुपया चाहिए डॉलर चाहिए। उत्थे वहीं ते जिसले गल शुरू हुई ना ते 10 तो शुरू होए सीधे 12, 15, 20, 25 ते लगे गए ते बाबा जी जड़े शेख जी उन्हां दी उम्र है 81 साल। जिसले उन्हां वेख्या जो पाकिस्तानी आ गए ते आ मंगदे पान कोई 3 अरब डॉलर ते उन्हां दी ते जनाब वो मुंह खुल गया, अखियों थाई जे पत्थर हो गई। वो तो साह रुक गया उन्होंने उठाई ना साह अंदर जावे ना बाहर आवे। वो चाह तो फटाफट लै गए अस्पताल तलियां छलियां मलियां ने पर उन्हें आख्या जनाब अपना ये दसो जी सानू इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ घट पैसे नाल काम हो गई सी। वो आ दिन जिसले वो जी दंदल पई हुई आई ना शेख साहब ने वो काने च उन्हें आख्या नहीं 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 बहुत पैसे नहीं चाहिए, अदा तो भी कुछ घट करो तो जनाब उन्होंने साह उसको खुदा की जात जो है उसको सुकून दे देती है, टाइम हील कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि पता ही ना हो कि वो जिंदा है कि मर गई। मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आरज़ू मैं जो अर्ज ये करना चाहूंगा, काश कोई मेरी बात ये सुनते नहीं, जो चलाते हैं वो सुनते नहीं, उनके आंखें बंद हैं, कान बंद हैं। लेकिन जो आपके क्राइसिस हैं कंट्री के अंदर वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से, बद्दुआएं हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही। जब आप इंसानियत की तरफ नहीं जाएंगे, आप जब एक रास्ते से आपने कोशिश ही नहीं की पहले दिन से 1947 से कि पाकिस्तान बनाया जाए, यहाँ अमन हो, सुकून हो, लोग अपनी मर्जी से खुशी से रहें। लोग अब तो भाग रहे हैं ना, अब तो इस वक्त तो मेरा मतलब जो मजबूरन लोग बैठे हैं, दूसरे तो जिनके इख्तियार में तो भाग रहे हैं, कुछ वीजों पे भाग जाते हैं, कुछ पैदल भाग रहे हैं। ये तो फिर और पता है आपके देखने वालों को, सबको पता है। हम आरज़ू ये अगर हम कहें ना को हम नई बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि हर इंसान के हाथ के अंदर इस वक्त स्मार्टफोन है, वो कंप्यूटर है सारा। बिल्कुल जो इस वक्त रेडी चला रहा है, जो खैरात मांग रहा है, उसकी जेब में भी स्मार्टफोन है। बल्कि अब लोग जो है वो सुना है वो ऑनलाइन अपनी वो कहते हैं भाई अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये तो भाई ट्रांसफर कर दें इसमें पैसे। तो अब तो आपके को 2.5 करोड़ लोग तो आपके खैरात मांगने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। लेकिन सर काकड़ साहब के सैर खत्म नहीं हो रहे, काकड़ साहब मुसलसल घूम रहे भाई। वो इस दफा तो खैर पैसे लेने गए हैं, वो उन्होंने किसी ने कहा है कि आप आए तो आपको पैसे देते हैं। अखराजात बढ़ गए हैं, पाउंड बहुत महंगा है लंदन में, नवाज शरीफ साहब के जो फैमिली है उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। तो भाई इस वक्त तो जरूरत है, आपकी रूलिंग एलीट है उनको जरूरत है। सिर्फ 70-75 करोड़ जो है वो मिलियन डॉलर वो IMF देगा, तो उससे तो भाई कुछ भी नहीं होगा ना। उससे क्या होगा? तो 25-30 बिलियन दें। अगर 10-15 हज़ार अफसरान और करप्ट सियासतदानों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भी प्रॉपर्टियां खरीदनी है, उनके बच्चे रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं लंदन में, इस तरह तो नहीं होगा ना भाई। तो सऊदी अरब ने तो एक्सटेंड कर दिया है ना, जो 3 बिलियन दिए थे इनको, तो सऊदी अरब ने 1 साल के लिए और क्या रख लो, देखो बस उसको खर्च नहीं कर सकते। नहीं देना क्या है तो क्या किसी ने लेना है। दुख वाली बात है कि आज मैं सुबह
मैं फिर एक देख रहा था, बल्कि एक खबर मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। वो जरा देखें वो क्या है। वो कहते हैं चाइना स्लोज का मतलब ये है कि यहां से जो बिजनेस निकल रहा है वो निकल कहां जा रहा है, वो भारत जा रहा है। चाइना स्लोज, भारत ग्रोज। अब वहां से जितना बिजनेस निकल रहा है सारा भारत जा रहा है। काश मेरे मुल्क में भी कोई इंसान ऐसा होता, वो कहता है कि मैं भी चाइना जाता हूं तो मैं कारोबार लेकर आता हूं, यहां बच्चे मैन्युफैक्चर करें, फारक जो फिर रहे हैं हमारा है, और तुम्हारे बच्चे जलील हो रहे हैं समुद्र में, टर्की के पास डूब डूब के मर रहे हैं, उनको यही फैक्ट्रियों में एक बिजनेस जॉब मिल जाती, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग होती। तुम सी पैक का काम करवाया, उस पर भी लूट के तुमने पिज्जे बना लिए। चलो काश कोई ऐसा मर्द पैदा होता, इंसान कोई पाकिस्तानी मर्द पैदा ऐसा होता कि जो चाइना से कुछ जाके बिजनेस लेकर आता, लूटने के लिए डॉलर ना लाता वहां से। दिया था। अब ये इनको खटक रहा है और ये स्टोरियां फीड करवाई जा रही हैं। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये क्यों क्या कहते हैं, चुभ रहा है आंखों में। बहुत मोटी मोटी बोटियां हैं, बहुत बड़े आपका जो डाक खाना है, आपका जो पोस्टल सर्विस है, इसकी बेशुमार प्रॉपर्टी है, पीआईए की बेशुमार प्रॉपर्टी है, अपना स्टील मिल की बेशुमार प्रॉपर्टी है, और इस पे हमारे 2 होटल पे भी नजर है। उस होटल में जो लीज दी गई है उसको भी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसका वो ठीक दी गई है गलत दी गई, एक आध और बड़ी मोटी प्रॉपर्टी है। तो अब उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। सवाल भट्टी साहब मेरा आपसे ये है कि हमने हर वो काम किया जो तुमने हमसे करवाया, और सुने कल आपके दफ्तर में बैठे हुए हमारे उस दोस्त ने हमें बताया जो काबुल में कारोबार करते हैं कि 64 अफगानी का डॉलर हो गया है, 64 अफगानी का। ओ हजूर हुण कितना मारना जे। और फिर हफीज शेख साहब, ये पीपल्स पार्टी में भी, पीटीआई में भी, और उधर तो पक्के पक्के हैं ना जनाब मेरे प्यारे इसहाक डार साहब, मिलजुल के वही बात मैं साद रसूल को कोट करता हूँ, 1985-80 से साढ़े पंजाबी च कहते हैं पेश पे ने, हुण होर की कराना जे इन्हां कोलों। भट्टी साहब ओवर टू यू। कायद साहब, गुजारिश ये है कि मैंने गुजारिश किया है कि ये जब निगरान हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत की डॉलर 150 से कहाँ चले गया, लूट मार की इंतहा थी। आप कह रहे हैं माशी तबाही हुई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वफाकी कबीना गारमन 85 से 90 लोगों की बनाई गई। 13 पार्टियों को खाने पीने के रज के मौके दिए गए, तमाम मुकदमात ख़त्म किए गए। पीडीएम की हुकूमत जाने के बाद आपके डॉलर को ब्रेक लगी। अगर वो ताकतें ना आती, पीडीएम ना ख़त्म होती, एपेक्स कमेटी ना बनती, तो आज डॉलर 350 का होता। स्मगलिंग रोकी। अब जो आपने बताया एपेक्स कमेटी, ये कुछ ही अभी मैंने एक शख्सियत का नाम लिया था, उनकी शेरवानी में के साइज़ चेंज होने वाला, उसकी वजूहात कुछ यही हैं जिसकी आपने किया, लेकिन मैं खुल के निशानदेही नहीं करूँगा। कुछ वजूहात यही हैं, उन्हें पता चला कि एक फ़ैसला हुआ आला सतह कमेटी पे कि यार 40 साल से ये लोग आ रहे हैं, बार बार आजमा रहे हैं, इस मुल्क को इस नैश पे ले आए हैं कि इस मुल्क में हर शख्स 3-3 लाख का मकरूज हो गया है, कोई चीज़ इनसे कंट्रोल नहीं होती, तो लिहाजा फिर इनको मुल्क दे के उस खाई से कौन निकालेगा। एक तरफ सरहदों पर शहादतें, भारत बैठा है, दूसरी तरफ कभी सज्जन जंदाल आ जाता है, कभी आपको याद होगा मुझे अहम तरीन शख्सियत ने कहा था कि एक इंटरनेशनल हाई फर्म, उसने कहा कि हम इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो डॉलर की, उन्होंने कहा साडा की है, साडा हिस्सा की है। तो ये हिस्सा लेने वालों के बारे में मेरा ख्याल है कि कुछ शायद अब सोचना शुरू हो गए हैं।